अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अदनान आरिफ। आज हम ग्रामर हाउस का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे कि कितनी हैं और उनमें से फिर एक टाइप पहले वाली सिलेक्ट करेंगे और उसको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 6 में प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसका यूसेज पढ़ा और हमें पता चला कि प्रोनाउन असल में वो वर्ड होता है जो किसी नाउन की जगह पर अल्टरनेटिवली हम यूज़ कर सकते हैं। अब आज हम अपने लेक्चर नंबर 7 में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहली प्रोनाउन की जो टाइप है वो है जी पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, न्यूमेरिकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। अब आप परेशान हो गए होंगे कि इतनी ज़्यादा प्रोनाउन की जो टाइप्स हैं उनको कैसे हम सीख सकेंगे, हम कैसे याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हमने एक वक्त में एक ही टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है पढ़नी है। इसीलिए आज के लेक्चर में मैंने जो सिलेक्ट की है प्रोनाउन की टाइप वो है जी पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए फिर आज का लेक्चर, अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो स्क्रीन पे आपको जो लाल रंग का बटन सब्सक्राइब का नज़र आ रहा है उसे प्रेस करें और उसके साथ जो बेल का बटन है वो अपीयर होगा। प्रेस करने के बाद उसको आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टाइटल है जी पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके टाइटल से ही हमें हिंट जो है वो मिल रहा है। वो हिंट क्या मिल रहा है? पर्सन को का मतलब इंग्लिश में पर्सन मीन्स शख्स। अब पर्सन से वर्ड बना है जी पर्सनल, मतलब कि शख्स से बन गया शख्सी। जी बिल्कुल, पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब शख्सी ज़मीरें। पर्सनल प्रोनाउंस वो वाले प्रोनाउंस होंगे जिनको हम किसी शख्स के नाम की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, फर्दर ये है कि आप इनको एनिमल्स के नेम्स की जगह पर भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो किसके लिए हैं जी? पर्सन्स के लिए, अशख़ास के लिए। आप अशख़ास के जो नेम्स होंगे उनकी जगह पर इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी हमने इनको सीखा ही नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच डिफाइंस अ पर्सन। बड़ी आसान डेफिनेशन। पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी शख्स को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा? किसी शख्स को। तो पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन से ये हमें समझ नहीं आएगा जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पर्सनल प्रोनाउन कितने हैं इंग्लिश में और इनका फंक्शन, इनका यूसेज क्या क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पहले नंबर पे आपने डेफिनेशन याद रखनी है पर्सनल प्रोनाउन की, कि जो पर्सन्स को रिफ़र करते हैं, जो पर्सन्स को डिफ़ाइन करते हैं, वही क्या होते हैं जी? पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस इंग्लिश ग्रामर में कितने हैं? बड़ा आसान, ओनली 3, सिर्फ 3 है। और उससे भी दिलचस्प कि इनके नेम्स भी बड़े आसान हैं जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। कौन कौन से नेम्स हैं जी? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना आसान? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। तो हमें पता चला कि अंग्रेज़ी जो ग्रामर है इंग्लिश की, उसमें जो पर्सन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 हैं, ओनली 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से पर्सन्स शामिल हैं? इसका आंसर है जी फर्स्ट पर्सन 2 ही है। कौन कौन से? आई और वी, मैं या फिर हम।
फर्स्ट पर्सन दो ही हैं, सेकंड पर्सन वो सिर्फ एक है, यू। थर्ड पर्सन 4 है, ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट, दे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। अब इतना आपने देख लिया। आपसे अगर कोई पूछे कि कितने पर्सन्स हैं, आप कहेंगे जी 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं जी? 2 ही होते हैं, या आई या फिर वी। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, ये 4। तो अब आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को याद रखना है। हमें ये तो पता चल गया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है वो कौन कौन से हैं। अब एक और स्टेप आगे चलते हैं जी, यूसेज। इनका यूसेज हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो ही हमें समझ आएगी। अब इनका जब हमने यूसेज पढ़ना है ना, तो उसके लिए ग्रामर ने लफ्ज़ यूसेज इस्तेमाल करने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उसके लिए ख़ास टर्म ग्रामर ने दी है और वो है जी केसेस। क्या है जी? केसेस। केसेस का मतलब क्या है? यूसेज, इसका इस्तेमाल। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। मतलब कि पहले हमने 3 पर्सन्स देखे और अब हम इसके केसेस भी साथ साथ ही पढ़ते जाएंगे, यानी कि हम इसका यूसेज भी साथ साथ इस्तेमाल भी पढ़ते जाएंगे। अब इसके केसेस भी 3 हैं। और दिलचस्प बात, पर्सन्स भी कितने हैं जी? 3। केसेस भी कितने हैं? 3। मतलब कि इनका फंक्शन, इनका जो यूसेज है वो भी 3 तरह का ही है। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को थोड़ा सा और समझना है केसेस पढ़ने से पहले जी। तो अब देखना है जी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन है। फर्स्ट पर्सन, अब ग्रामर चूँकि ज़्यादातर रीडिंग और राइटिंग के रूल्स प्रिंसिपल्स पढ़ने वालों को देती है, सीखने वालों को, तो ये फिर हमें सिखाती है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो बात के करने वाला आज खुद होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब ही समझ लें कि फर्स्ट हैंड स्पीकर। अगर वो बोल रहा है तो वो आज खुद है। मसलन मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं क्या हूँ जी? मैं आई हूँ। अगर यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो वो फिर खुद को क्या कहेंगे? वी, हम। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब बात करने वाला, आज खुद बात करने वाला, डायरेक्ट बात करने वाला शख्स। अब सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन का मतलब जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन क्या कौन है? डायरेक्ट स्पीकर जो है, बोलने वाला। लेकिन अगर वो लिखने वाला है तो राइटर। वो लिखेगा तो क्या कहेगा? आई एम अ राइटर, मैं एक राइटर हूँ। और अगर मैं स्पीकर हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आई एम योर टीचर, मैं आपका टीचर हूँ। आई, मैं। अब आई, मैं। अब फर्स्ट पर्सन में आई और वी है ना, तो आई सिंगुलर, अगर वहाँ आ जाए तो वो खुद को आई कहेगा। अगर ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर तो वो क्या कहेंगे? वी, हम। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, मतलब कि वो फर्स्ट स्पीकर्स या फिर फर्स्ट राइटर्स हैं, आज खुद जो अपनी बात कर रहे हैं। अब सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जाए, जिसको मुखातिब किया जाए, बीइंग अ स्पीकर या फिर बीइंग अ राइटर। मतलब कि फर्स्ट पर्सन वो आज खुद होता है, सेकंड पर्सन जिसको मुखातब किया जाए। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड जिससे बात की जाए। फर्स्ट पर्सन मुखातब करने वाला, सेकंड पर्सन जिसको मुखातब किया जाए। तो फर्स्ट पर्सन आज खुद वो पर्सन है जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिसको मुखातब किया जा रहा है, और सेकंड पर्सन कौन सा है जी? यू। एग्जाम्पल साथ ही ले लेते हैं। मसलन आई एम अ टीचर, मैं फर्स्ट पर्सन बोल रहा हूँ, यहाँ पर सिंगुलर एक ही शख्स, एक ही पर्सन मौजूद है, वो अपने आप को क्या कह रहा है? आई एम अ टीचर। अब आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको मैं क्या कहूँगा? आपसे मैं मुखातब हो रहा हूँ, आपको मुखातब कर रहा हूँ, मैं कहूँगा यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं, शागिर्द हैं, तालिब इल्म है। तो आपने देखा आई फर्स्ट पर्सन, अगर ज़्यादा है तो फिर वो खुद को कहेंगे वी। आई, वी फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन यू, आपको मुखातब किया जा रहा है, तो जिसको मुखातब किया जाए वो सेकंड पर्सन। अब जिनको मुखातब किया जाए, मतलब कि 2 लोग तो आपस में बात कर रहे हैं, एक मैं हूँ आई और एक आप हैं यू। आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। अब थर्ड पर्सन वो हैं जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिनके मुतल्लिक बात करनी है। फर्स्ट पर्सन आज खुद, सेकंड पर्सन जिससे बात करनी है या जिसको मुखातब करना है, और थर्ड पर्सन जिनके मुतल्लिक आपने
बात करनी है। हो सकता है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट, लेकिन एक तीसरा स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, ही इज़ एब्सेंट, वो एब्सेंट है। अगर कोई गर्ल है तो मैं कहूँगा शी इज़ एब्सेंट। तो इसी तरह अगर ज़्यादा लोग एब्सेंट हैं तो मैं कहूँगा दे आर एब्सेंट, थर्ड पर्सन यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह बीच में इट है, ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही है। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें इनका यूसेज, इट का यूसेज जो है वो समझ नहीं आती। तो आपने याद रखना है कि इट जो है वो उन चीज़ों के नामों की जगह पर यूज़ होता है जो चीज़ें ग्रामर की रूल से क्या है जी, न्यूट्रल जेंडर, आसान कर ले, न्यूट्रल है, न्यूट्रल जेंडर है, जिनकी जिनस का आप तयन नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि वो फीमेल है या मेल। उनमें ज़्यादातर बेजान चीज़ें आती हैं, और जानदारों के भी बहुत सारे नाम न्यूट्रल जेंडर में हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं जानदार की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ जी डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। और ये तीनों नाम जो मैंने आपके सामने लिए, इनको आप फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, ये तीनों न्यूट्रल जेंडर हैं। तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ डॉक्टर, इट इज़ अ टीचर, इट इज़ एन इंजीनियर, लेकिन आप ही इज़ अ डॉक्टर भी कह सकते हैं, ही इज़ अ टीचर भी कह सकते हैं, और ही इज़ एन इंजीनियर भी कह सकते हैं। लेकिन आप इट इज़ अदनान आरिफ, इट इज़ असलम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अदनान आरिफ और असलम का जेंडर जो है वो बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल। तो यहाँ पर आप इट यूज़ नहीं कर सकते, इनके लिए आप ही इज़ अदनान आरिफ, ही इज़ असलम ही कहेंगे। अब बेजान चीज़ों में न्यूट्रल जेंडर की एग्जांपल देते हैं। बेजान चीज़ें तो होती ही न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल, जब मैं कहता हूँ जी इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ ग्लास, इट इज़ अ कंप्यूटर, इट इज़ अ मोबाइल, तो आप इट यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ अ कंप्यूटर नहीं आप कह सकते, ही इज़ अ मोबाइल भी आप नहीं कह सकते, ही इज़ अ टेबल भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि ही और शी नर और मादा दोनों के लिए अलग-अलग सेपरेटली बना हुआ है, वहाँ यूज़ करना आपने। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो जब मैं कहता हूँ इट इज़ अ कैट, तो ये ट्रू है। कैट का अब हमें नहीं पता कि वो फीमेल है या मेल है। इट इज़ अ लायन आप कह सकते हैं, नहीं पता वो मेल है या फीमेल, लेकिन जो ही आपको पता चल जाएगा, आपको, आप यकीनी है, आप श्योर है उनके बारे में, तो फिर आप कहेंगे कि शी इज़ अ कैट, शी इज़ माई कैट, शी इज़ अ लाइनस, ही इज़ अ लाइन, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है जी न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर को अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो वेट कीजिएगा, इस पर भी लेक्चर आ जाएगा जेंडर्स पर, तो बड़ा आसान है। लेकिन आपने याद रखना है कि न्यूट्रल जेंडर उन चीज़ों के नेम्स होते हैं जिन चीज़ों के बारे में आप श्योर नहीं होते कि ये नर है या मादा। बाय द वे, मेन टॉपिक पर ही हम रहते हैं, जो हम समझ रहे हैं क्या है जी। फर्स्ट पर्सन जो आज खुद बात करता है वो वाहद भी हो सकता है और जमा भी। अगर वाहद है तो वो आई है, और अगर जमा है तो वो वी है। सेकंड पर्सन जिसको मुखातब करना है, और वो क्या है जी, यू, तुम। यहाँ पर यू तुम के लिए भी यूज़ हो जाता है इंग्लिश में, और आप के लिए भी। अगर आप 10-12 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो फिर भी मैं कहूँगा यू आर स्टूडेंट। अगर आप एक बैठे हुए हैं तो फिर भी मैं आपको क्या कहूँगा, यू आर स्टूडेंट, आप तालिब इल्म हैं। ऑटोमेटिकली इंग्लिश में उसका मीनिंग आ जाता है, प्रोसेस हो जाता है। वाहद और जमा, अगर एक है तो वो खुद ही तर्जुमा बन जाएगा, ट्रांसलेशन बन जाएगी तुम। अगर ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ट्रांसलेशन बन जाएगी आप। तो सेकंड पर्सन है जी यू, जिसका मतलब जिसको मुखातब करना है, और थर्ड पर्सन जिनके मतलब बात की जा रही है, जो वहाँ पर हो सकता है मौजूद नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है ना वो वहाँ पर मौजूद होता है। अगर वो लिख रहा है तो वो राइटिंग में मौजूद है, वो अपने आप को कह रहा है आई एम अ राइटर, आई एम अ टीचर। और सेकंड पर्सन भी वहीं पर मौजूद होता है जिससे बात हो रही है, जैसे मैं कहता हूँ यू आर स्टूडेंट। और थर्ड पर्सन वहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं कहता हूँ ही इज़ एब्सेंट, वो लड़का आज एब्सेंट है। शी इज़ एब्सेंट, वो लड़की आज एब्सेंट है। और इसी तरह दे आर एब्सेंट, या फिर इट इज़ एब्सेंट, ये गायब है, ये गैर हाजिर है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, और थर्ड पर्सन। कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है, सिंपल है। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला डायरेक्ट खुद शख्स, सेकंड पर्सन जिससे बात की जाए, जिसको मुखातिब किया जाए, और थर्ड पर्सन जिनके मुतल्लक बात की जाए, वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते, उनके मुतल्लक बात होती है।
तो ये हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ये भी हमें पता चल गया। क्या क्या है वो भी हमें पता चल गया। फर्स्ट में आई वी, सेकंड में यू और थर्ड में ही शी इट और दे। ये आपने रट लेने हैं, ये आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं वहीं पर यूसेज पर, केसेस पर। मैं कह रहा था कि पर्सन इंग्लिश में कितने, आप तो आप बता सकते हैं 3 ही हैं, उनके केसेस भी कितने हैं, 3 ही हैं। और वो कौन कौन से केसेस हैं आप वो भी देखते हैं जी। तो इनके केसेस, सबसे पहले वाला केस है जी सब्जेक्टिव केस। कौन सा? सब्जेक्टिव केस। इसका सब्जेक्टिव केस का मतलब कि हम इन तीनों पर्सन्स को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। किसके तौर पर? सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम बाद में देखते हैं। इसके बाद इसका सेकंड केस है जी पर्सनल प्रोनाउंस का पोसेसिव केस। पोसेसिव का मतलब पोसेशन, प्रॉपर्टी, मलकियत। मतलब कि जब किसी चीज़ का तल्लुक किसी से है, जो किसी की मलकियत है, जो किसी की पोसेशन में है, जब आपने वो बताना है कि फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अब मैं आई एम अ टीचर, आपने देखा कि जो फर्स्ट पर्सन जो है ना पहले वाले डिब्बे में, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस हैं, क्योंकि मैं इनको अंग्रेजी ज़बान में सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ। अब सेकंड है जी पोसेसिव केस। अब मैं कौन सी फॉर्म, कौन सी शक्ल प्रोनाउन को दे दूँ कि ये सब्जेक्टिव से अपना मायनी मफहूम बदल कर पोसेसिव में आ जाए, मलकियत बताना शुरू कर दे। आई, मैं हूँ ना, आई एम अ टीचर, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अब मेरी मलकियत में क्या है जी? मेरी मलकियत में एक पेंसिल है, मेरी मलकियत में एक बोर्ड मार्कर है। तो मैं कहता हूँ जी आई एम अ टीचर, और जब मलकियत बतानी है तो मैं कहता हूँ जी माय पेंसिल, माय पेंसिल। आई से क्या बन गया? माय। मतलब कि मैं से क्या बन गया जी? मेरा। अब मेरा उर्दू में क्या बताता है कि मैं अपनी किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ जो जिसका ताल्लुक मुझसे है, जो मेरी मलकियत है, जो मेरी प्रॉपर्टी है। तो सब्जेक्टिव केस का मतलब आप पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल बाद में देखते हैं। पोसेसिव केस का मतलब आप पर्सनल प्रोनाउंस को वो शक्ल दे देंगे जिसमें वो पोसेशन को जाहिर करेंगे, किसी की प्रॉपर्टी को जाहिर करेंगे। मसलन कैसे जी? अगर आई है मैं, तो मैं उसे कर दिया माई, मेरा। वी, हम ज़्यादा लोग हैं, तो मैंने कर दिया आर। आई, मैं, माई, मेरा। वी, हम, आर, हमारा। इस तरह सेकंड पर्सन है जी यू, लेकिन इसकी मलकियत जब बतानी होगी तो मैं इसका पोसेसिव केस यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा योर या फिर योर्स, आपका या तुम्हारा। इसी तरह थर्ड पर्सन पे आ जाते हैं जी। ही, वो, हिज, उसका। अब उसका जो है ये पोसेशन है, पोसेसिव केस है जो उसकी मलकियत बता रहा है। इसी तरह शी, वो लड़की। शी जो है ये सीगा, ये प्रोनाउन जो है किस लिए यूज़ होता है? फीमेल के लिए, फीमेल फेमिनिन जेंडर के लिए। तो शी, हर, शी वो, और हर उसका। इसी तरह इट, ये, और इट्स, इसका। इट इज क्लॉथ, ये कपड़ा है। इट्स कलर, इसका रंग इज ब्लू। तो पहले वो सिर्फ इट था, ये, लेकिन फिर उसकी मलकियत बताई कि उसकी पोसेशन में क्या है? ब्लू कलर। इट्स, इसका। तो इट, इट्स, दे, वो ज़्यादा लोग, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जब वो ज़्यादा होंगे तो उनके लिए दे ही यूज़ होता है, अलग-अलग नहीं है। जब वो सिंगुलर वाहद होंगे फिर अलग-अलग। लड़का है तो ही, या मर्द है तो ही, इसी तरह औरत या लड़की है तो शी। लेकिन जो ही ज़्यादा मर्द, ज़्यादा लड़कियां, या फिर मर्द और लड़कियां इकट्ठे मुराद मेरी होगी, तो फिर मैं उनके लिए दे ही यूज़ करता हूँ। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। दे जो है वो प्लूरल है, जमा के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, दे का मतलब वो। अब उनकी मलकियत में कोई चीज़ है तो मैं कहूँगा देयर पेंसिल, उनकी पेंसिल। देयर का मतलब उनका जी। तो कोई कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा वाजे हुआ कि सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस का मतलब पहली फुर्सत में जितने भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपने पहले वाले डिब्बे में देखे थे, यानी कि हम उनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद है जी पोसेसिव केस, कि क्या हम उनको पोसेसिव यानी पोसेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसका आंसर है बिल्कुल। आई मैं, और पोसेशन क्या है मेरी, माय। वी हम, पोसेशन क्या है, आर हमारा। यू तुम या आप, और पोसेशन क्या है, योर आपका या तुम्हारा। इसी तरह ही हिज, शी हर, इट इट्स, दे देयर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह हम जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन्स, इनकी हम पोसेशन बताने के लिए इनकी शक्ल को चेंज कर देते हैं। और ये भी आपने याद रखना है, पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि आई से जब पोसेशन बतानी है तो उसको माई में चेंज करना है। वी हम से जब हमारा बनाना है तो उसको आर कहना है। यू से जब तुमसे तुम्हारा करना है तो यू से योर कर देना है। इसी तरह ही से हिज कर देना है, शी से हर, इट से इट्स, और दे से देयर। अब नेक्स्ट केस नंबर 3 वो है जी ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। नाम से देखे पता चल रहा है ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है कि हम इन प्रोनाउंस को जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, इनको हम ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी शक्ल चेंज हो जाएगी। अब इनको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या गया, हम इनको ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इनका नेम ही क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी आप ऑब्जेक्ट के तौर पर इनको यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए 2 पॉइंट है। पहला आपने ध्यान से सुनना है। अब फर्स्ट पर्सन में है जी आई और वी। अब आई और वी सब्जेक्टिव केस है, डायरेक्ट केस, जिसमें आप सब्जेक्ट के तौर पर इसको यूज़ कर रहे हैं। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूं। अब ये सारे मैं इकट्ठे करके ना देखता हूं कि क्या सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। आसान सी एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है जी। अब एग्जांपल क्या है जी, वेंट। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म से मैंने सेंटेंस बनाने हैं। आई वेंट, मैं गया। अब इस सिंपल सेंटेंस में आई क्या है, सब्जेक्ट है, और वेंट क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए तो सेंटेंस बन जाता है अंग्रेजी ज़बान में। तो अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर मैंने देखा कि आई को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ। वी वेंट हम गए, ठीक है। यू वेंट आप गए, ठीक है। ही वेंट शी वेंट, इट वेंट दे वेंट, ये सब करेक्ट है। तो आपने देखा कि फिक्रों में हमने इनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किए। अब पोसेसिव केस है नेक्स्ट, उसको हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। पहले तो हमने सिर्फ सिंपल डिस्कस किया ना, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। मैं ये नहीं कह सकता माई वेंट, मेरा गया, माई वेंट नहीं। आर वेंट गलत, इनकरेक्ट है ये। योर वेंट, देयर वेंट, हिज वेंट, हर वेंट, इट्स वेंट, नो, हम इनको यूज़ इस तरह से नहीं कर सकते। साबित हुआ कि सब्जेक्टिव केस को आप सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर ही यूज़ कर सकते हैं, आप इनको पोसेसिव तो बना नहीं सकते। और फिर पोसेसिव जो है वो सिर्फ मलकियत बताएगा, वो सिर्फ क्या बताएगा, मलकियत बताएगा। कैसे, अब आपने एग्जाम्पल पे गौर करनी है। माई ब्रदर वेंट, मेरा भाई चला गया था। अब ब्रदर वेंट या फिर आई वेंट, मैं चला गया था। ब्रदर वेंट, ठीक है ना। तो ब्रदर यहां पर सब्जेक्ट और वेंट जो है वो वर्ब है। अब ब्रदर की जगह पर मैं आई को यूज़ कर सकता हूँ, आई वेंट, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है। वी वेंट हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव केस है। इसी तरह यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे यूज़ कर सकते हो। लेकिन माई, आर, योर, हिज, हर, इनको मैं यूज़ नहीं कर सकता। ये सिर्फ तब ही यूज़ करें जब मलकियत बतानी है। तो फिर मलकियत बताने के लिए कैसे यूज़ होते हैं ये देखें। माई ब्रदर वेंट, आर ब्रदर हमारा भाई वेंट, तो मैंने इसको ब्रदर के साथ यूज़ किया, ब्रदर की जगह पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह पोसेसिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो सिर्फ मलकियत बताते हैं किसी चीज़ की, जबकि सब्जेक्टिव जो है वो एज अ सब्जेक्ट फिक्रे में यूज़ हो जाते हैं। इसी तरह है जी ऑब्जेक्टिव केस पे आ जाते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से हैं जी। अब आई से मैं, माई से मेरा, मेरी मलकियत।
अब ऑब्जेक्टिव क्या है जी, मी, मुझसे। ऑब्जेक्टिव केस एक पॉइंट ये याद रखना है कि जरिया बताता है। कैसे जी, आई, मैं, माई, मेरा, और मी, मुझसे। तो आई, माई, मी, आई, माई, मी, तीनों केस आ गए। आई सब्जेक्टिव, माई पोसेसिव, और मी ऑब्जेक्टिव। कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस जरिया बताता है। आई, मैं, माई, मेरा, और मी, मुझसे। मिसाल के तौर पर आई एम अ टीचर, ओके, दिस इज माई पेंसिल, मेरी पेंसिल है। और स्टोरी इज रिटन बाय मी, आई एम अ टीचर, आई, दिस इज माई पेंसिल, माई का मतलब मेरा, आई, माई, मैं, मेरा, और स्टोरी इज रिटन बाय मी, कहानी मुझसे लिखी जाती है। तो मी जो है इसमें जरिया बता रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह यू, तुम, योर, तुम्हारा, और स्टोरी इज रिटन बाय यू, कहानी तुमसे लिखी जाती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस अगेन जो है वो क्या है जी, यू ही रहेगा। इसी तरह ही सब्जेक्टिव केस, हिज उसका, बल्कि ये था ना पोसेसिव केस, और हिम उससे, उसके जरिए से, स्टोरी इज रिटन बाय हिम, कहानी उससे लिखी जा रही है। तो ही, हिज और हिम उसका क्या है ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह शी, हर, और फिर अगेन इसका ऑब्जेक्टिव केस हर ही है। शी इज अ गर्ल, दिस इज हर पेंसिल, ये उसकी पेंसिल है। स्टोरी इज रिटन बाय हर, कहानी उससे लिखी जाती है। तो अगेन ऑब्जेक्टिव केस भी हर ही है। इसी तरह इट जो है, इट, इट्स, और इसका भी ऑब्जेक्टिव केस इट ही है। ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही है। इसी तरह नेक्स्ट है जी दे का मतलब वो ज़्यादा लोग, और देयर उनका, दे आर स्टूडेंट्स, दिस इज देयर पेंसिल, ये उनकी पेंसिल है। स्टोरी इज रिटन बाय देम, कहानी उनसे लिखी जाती है। तो उनसे का मतलब उनके ज़रिए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव केस जरिया बताता है। अब ये तो था एक कॉन्सेप्ट आपको देने के लिए कि सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, पोसेसिव केस जिन्होंने सिर्फ पोसेशन, मलकियत, प्रॉपर्टी ही किसी की बतानी है कि ये उसकी है या उनकी है या फलां शख्स की है। अब ऑब्जेक्टिव केस आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने सिर्फ क्या किया कि बताया कि ऑब्जेक्टिव केस का मतलब कि जो जरिया बताएंगे, लेकिन ग्रामर में अब हमने ग्रामेटिकली भी तो इसको प्रूव करना है कि ऑब्जेक्टिव केस कैसे हैं। तो जब आप पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, जब आप पैसिव वॉइस सीखते हैं, तो यही पर्सनल प्रोनाउंस के जो ऑब्जेक्टिव केस हैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करते हैं। वहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा तो आपको कहा जाएगा आप इसको ऑब्जेक्टिव में बदल दें। मसलन आपको पता होना चाहिए आए सब्जेक्टिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी, मी, आर हम, हमसे, अस, आई, मी, आर, अस, यू, अगेन यू, आपसे, ही, वो, उससे, हिम, स्टोरी इज रिटन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। शी, वो, स्टोरी इज रिटन बाय हर, कहानी उससे लिखी गई है। इसी तरह दे, वो ज़्यादा लोग हैं, स्टोरी इज रिटन बाय देम, कहानी उनसे लिखी गई है। तो ये जितने मैंने सेंटेंस बोले हैं इसमें देखें आप कि सब्जेक्ट क्या है जी, स्टोरी, इज रिटन क्या है, वर्ब है, और एंड पे सब क्या है ग्रामर के रूल से ऑब्जेक्ट। अब जिन स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता है डेफिनेटली वो समझ रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश का वो है ही क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो लास्ट पर है वो क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन के केसेस कितने हैं जी, 3। सब्जेक्टिव केस का मतलब आप उनको सब्जेक्ट की जगह पर, मसलन सब्जेक्ट था अली, अली राइट्स, अब आप अली को हटाकर उसकी जगह पर आई राइट, ठीक है ना, वी राइट, हम, आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, सब्जेक्टिव केस में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप पोसेसिव केस नहीं यूज़ कर सकते, माई राइट नो, देयर राइट नो, हिज राइट नो, क्योंकि वो है ही क्या, मलकियत बताने के लिए वो किसी शख्स के साथ लगा लें, मसलन माई ब्रदर, मेरा भाई राइट्स लिखता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पोसेसिव केस में सिर्फ मलकियत बतानी है, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस नंबर 1 जरिया बताते हैं
किसी के ज़रिए से, और नंबर 2 ग्रामर में ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। फ़िक्रा कैसे बनता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट की जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑब्जेक्टिव केसेस यूज़ करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए आई सब्जेक्टिव केस, हाँ जी, इसका पोसेसिव केस कौन सा जी? माय। इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा जी? मी, वी हम, आर हमारा, आस हमसे, सब्जेक्टिव पोसेसिव ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, बड़ी दिलचस्प चीज़ आपने देखी कि इंग्लिश में पर्सन्स भी कितने हैं जी? 3 ही हैं। उनके केसेस यानी उनका यूसेज इस्तेमाल भी कितनी तरह से ही है? 3 तरह से ही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने चार्ट मुकम्मल तौर पे विद उर्दू ट्रांसलेशन लिख दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और आराम सुकून से बैठकर इसको आप चेक करें, इसको स्टडी करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप फ़ौरन कमेंट्स में लिख दें वीडियो के, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर पर्सनल प्रोनाउन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा चैनल हमारा बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ आपकी सपोर्ट की वजह से है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन प्रेस कर लें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 के साथ। अल्लाह हाफिज़।